ग्रंथों में। वो बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। यदि हमने अविनाभाव शब्द का प्रयोग कर लिया है तो अविनाभाव से उसके निश्चितीकरण का तो स्वरूप आ ही गया। जहाँ जहाँ अविनाभाव आ गया वहाँ वहाँ वो निश्चित ही है। बस कहीं कहीं हम शब्दों में उसे उल्लिखित करके विशेष रूप से बता देते हैं, कहीं कहीं नहीं बता रहे हैं। चलिए, तो साध्य के साथ जो अविनाभावी संबंध को रखता है उसे क्या कहते हैं? अंततो गत्वा उसे हेतु कहते हैं। हेतु के बिना हमारे यहाँ और कोई बात नहीं होती है। ठीक है, चलो अब ये हेतु तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के हेतु कौन कौन से हुए? अन्वय व्यतिरेकी हेतु, केवलान्वयी हेतु और केवल व्यतिरेकी हेतु। तीन हेतु सबको समझ में आए? सुनो मेरी बात, कॉपी पेन सब बंद कर दो, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, आपका दिमाग बढ़ जाता है। कॉपी पेन सब बंद कर दो। ये पीपीटी आपको मिल जाने वाली है, या तो मिल ही गई होगी। आप बिल्कुल बंद कर दो सब, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप ही के फोन में, आपके पास में ज्यादा दिनों तक रहेगा, और दिक्कत हो तो उसे ड्राइव पर डाल देना। तो आपके पास ये कॉपी पेन हो या ना हो, ड्राइव पर वो पीपीटी जरूर होगी। प्लीज लिखने का विकल्प छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ समझने का काम कीजिए। ठीक है, अब जब भी हम अनुमान का प्रयोग करते हैं तो उसमें तीन चीजें होनी आवश्यक हैं। कौन कौन सी तीन चीजें होनी आवश्यक हैं, कोई बता सकता है? कब जब भी हम अनुमान का प्रयोग करते हैं राजा बेटा, तो उसमें तीन चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। बोलिए। बहुत बढ़िया। धर्मी, धर्म और साधन। तीन चीजें कौन कौन सी हो गई? इसी इसी हिसाब से आपको याद भी रखना है। सबसे पहले हम किसका वचन करेंगे? धर्मी का। फिर किसका करेंगे? धर्म का। और फिर किसका करेंगे? साधन का। साधन का दूसरा नाम क्या है? हेतु। धर्म का दूसरा नाम क्या है? साध्य। साध्य। धर्मी का दूसरा नाम क्या है? पक्ष। याद रहेगा? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात्। मिल गया? पुरानी वाली पीपीटी में कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको करेक्ट किया है, इसमें भी अभी कुछ रह गई हैं, तो अब वो हो जाएंगी धीरे धीरे। पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात्। ठीक है, अब ये शब्द क्या दिया है? अयम पर्वतः। अयम मतलब यह पर्वत। पर्वत क्या है? पर्वत क्या है? अरे हमारे उन तीनों में क्या है? तो पर्वत पक्ष है। पक्ष का दूसरा नाम क्या बताया? धर्मी। समझ में आई बात? पर्वत क्या है? पक्ष। और पक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? धर्मी। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो क्या होता है? धर्मी। जनरली किताबों में तो आपको आगे पीछे मिल जाएगा, लेकिन यहां समझाने के लिए हमने सबसे पहले किसको रखा है? तो सबसे पहले हमने पक्ष को ही रखा है। ठीक है, पक्ष। पक्ष के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है? साध्य। साध्य का दूसरा नाम क्या है? धर्म। ठीक है, ये क्या है? अग्निमान। ठीक है, अग्निमान मतलब अग्नि वाला। ठीक है, अग्निमान। और फिर अंत में क्या है? हेतु। हेतु को हम और क्या कहते हैं? साधन। तो ये क्या है? धूमवत्वात् मतलब धूमवान पना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सीधा सीधा संस्कृत से इसका अर्थ बनेगा, यह पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से। क्या बोला? ये याद रहेगा सबको? तो यह पर्वत क्या है? हमारा पक्ष। ये क्या है? हमारा साध्य। और ये क्या है? हमारा हेतु। अभी मैं किन शब्दों का प्रयोग करने वाला हूं वो बता दूं। इसे मैं पक्ष बुलाऊंगा, इसे मैं साध्य बुलाऊंगा, और इसे मैं हेतु बुलाऊंगा। बाकी आपको दूसरे नाम बता दिए। ठीक है, चलें आगे। यहां तक सबको क्लियर है? पक्की बात है? अब अन्वय क्या होता है और व्यतिरेक क्या होता है? ठीक है, बोलिए। जिसके मतलब किसके? साध्य के नहीं। ठीक है, जहां जहां साधन होता है वहां वहां साध्य होता है, इसको क्या कहते हैं? अन्वय। ठीक है, तो इसमें जरा अन्वय लगा करके कोई मुझे बता सकता है? अन्वय लगा करके इस वाक्य में मुझे बताना है, जहां जहां साधन होता है वहां वहां साध्य होता है। ठीक है, बोलिए भैया।
शाबाश, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। पक्का? सबको अन्वय समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? चलिए ग्रेट। अब जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, जहां जहां हेतु होगा वहां वहां साध्य होगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलिए, अब इसी को व्यतिरेक में जब प्रस्तुत किया जाता है तो हम साध्य से साधन की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? बताओ। जहां जहां अग्नि नहीं होगी वहां वहां धुआं भी नहीं होगा। समझ में आ गया अन्वय व्यतिरेक सबको? कोई है ऐसा जिसे अन्वय व्यतिरेक समझ में नहीं आया? हाँ भैया, इसका अर्थ मैं पहले बता देता हूं, फिर आपसे इसमें अन्वय व्यतिरेक घटाने को बोलूंगा। ठीक है, अर्थ क्या है? सूक्ष्मादयः मतलब सूक्ष्म और क्या है वो? तीन शब्द नहीं है? सूक्ष्म, आंतरिक और दूरवर्ती पदार्थ। सूक्ष्मादयः कस्यचित प्रत्यक्षाः, किसी के प्रत्यक्ष हैं, अनुमेयत्वात्, अनुमेय होने से। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो सूक्ष्मादि पदार्थ हैं वे किसी के प्रत्यक्ष हैं अनुमेय होने से। ये हमारा क्या वाक्य हो गया? इसको बोलते हैं अनुमान प्रयोग। क्या बोलते हैं? इस वाक्य को अनुमान प्रयोग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? तीन में से पक्ष। ये क्या है? ये क्या है? साधन हेतु कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें मुझे अन्वय घटा करके दिखाना है। सबसे पहले भैया बताएंगे। कस्यचित प्रत्यक्षाः पाया जाएगा, मतलब जहां जहां किसी के अनुमान का विषय है वो किसी के प्रत्यक्ष का विषय भी होगा। सबको ख्याल में आ गया बात? चलो अब व्यतिरेक प्रयोग कौन बताएगा इसका? बोलिए भैया। हाँ आप सही कह रहा हूं। जो किसी का प्रत्यक्ष नहीं होगा वो किसी का अनुमेय भी नहीं हो सकता। यहां तक बात सबको ख्याल में आ गई कि नहीं आई? 100%? कोई है ऐसा? नहीं। चलिए, अब हेतु कैसा है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो अन्वयी है या व्यतिरेकी है या अन्वय व्यतिरेकी है। ठीक है, वो उस बात पर हम 2 मिनट में आते हैं। इसके अलावा जब भी हम अनुमान का प्रयोग करते हैं उदाहरण में, तो उदाहरण में हम किसी चीज पर उसे घटाते भी हैं। ठीक है, जैसे इस उदाहरण को पकड़िए। यह पर्वत अग्नि वाला है धुएं वाला होने से। पक्ष क्या है इसमें? पर्वत। अब इस पक्ष के 2 और रूप होते हैं। पक्ष के 2 और रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सपक्ष और विपक्ष। कौन कौन से 2 रूप होते हैं? तो जहां जहां पर ये व्याप्ति घटती है, कौन सी व्याप्ति? धुआं वाला। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ये आपको दुनिया में जहां जहां मिल रहा है ना, उस सबको कहते हैं सपक्ष। क्या कहते हैं? और जहां जहां आपको ये व्याप्ति नहीं मिल रही है उस सारी जगहों को क्या कहते हैं? विपक्ष। समझ आ गई बात? चलिए, पक्ष क्या है? पक्ष क्या है? अरे पक्ष क्या है? पर्वत। तो इसका सपक्ष क्या होगा? और कहां कहां आपने ये देखा कि धुआं होता है तो अग्नि भी होती है? और कहां देखा आपने? कभी किचन में देखा आपने धुआं निकल रहा है? तो आप लोगों की मम्मी बहुत अच्छे से खाना बनाती हैं घर में। तुमने कभी भुट्टे नहीं खाए चूल्हे पे, सिगड़ी पे भुट्टे नहीं खाए? पापी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जहां जहां आपने धुएं से अग्नि को पकड़ा है वो सारी जगह क्या कहलाती हैं? वो सारी जगह सपक्ष कहलाती हैं। जहां भी आपको ये देखने को मिल जाए उसके हिसाब से। कभी कितने बार अपन ने रोड पर देख लिया किसी बिल्डिंग के ऊपर से धुआं निकल रहा है, कभी कहीं निकल रहा है। बहुत सारी जगहों से हमने धुआं देखा। आप लोगों में से दिल्ली के आसपास कौन कौन रहता है? जनवरी फरवरी के समय पर उस पूरे एरिया, बिल्कुल वो एरिया हल्का सा काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर पराली जलती है। और पराली जानते हैं ना सब लोग? हाँ नहीं, हो सकता है कुछ लोग पराली नहीं, मैं खुद ही नहीं जानता था जब मैंने पहली बार सुना था ये शब्द।
पराली मतलब ये होता है कि जैसे आपने खेती की, खेती करने के बाद आपने कटाई कर ली, कटाई करने के बाद आपने अनाज को छांट लिया, अब जो बच गया तो उसे क्या करते हैं हम जनरली, आग लगा देते हैं। आग लगाने, जिस पर आग लगाई जा रही है उसको पराली कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पराली में आग लग गई है, इतनी आग लगती है उस एरिया में कि पूरा का पूरे जगह का जो क्या पॉल्यूशन रेट है, एयर पॉल्यूशन रेट है, वो बहुत बढ़ जाता है। आजकल तो बहुत परिस्थितियां बढ़ गई हैं वहाँ, बहुत सारी परिस्थितियां बढ़ गई हैं, तो उन्होंने बहुत सारे मेजर्स भी उठाए। क्या कहना था मुझे, इस पराली से ये सिद्ध होता है कि वहाँ पर अग्नि थी। समझ में आ गई सबको बात? सपक्ष ख्याल में आ गए सारे। अब विपक्ष, ऐसी जगह जहां ना आग है और जहां ना धुआं है। बताओ ऐसी एक आध जगह बता सकते हो? तुम जहां बैठे हो, और जहां बैठे हो क्या जो तुम हो? अरे तुम में कौन सी आग लगी जो धुआं लगा है? देखो, हमें अग्नि की सिद्धि तो करनी है, लेकिन अभी धुएं से करनी है। सारी अग्नियों की सिद्धि, सारी अग्नियों की सिद्धि नहीं करनी है हमें, हमें सिर्फ उस अग्नि की सिद्धि करनी है जो धुएं से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हम और कोई सिद्ध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहां तक बात ख्याल में आ गई सबको? पक्ष, विपक्ष, सपक्ष ख्याल में आ गए सब? अरे हाँ कि ना? चलो, अब इसका पक्ष क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इसका पक्ष क्या है? सूक्ष्मादयः, सूक्ष्म आदि पदार्थ, ठीक है। इसके सपक्ष बताइए। इसके सपक्ष हुए जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जगत में जितने भी पदार्थ हैं वो सब सपक्ष हुए कि नहीं हुए? अरे हाँ कि ना? अब बताओ विपक्ष के लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अरे अलोकाकाश इसमें नहीं आया। अरे सर्वज्ञ भगवान अलोकाकाश को नहीं जानते? सर्वज्ञ भगवान अलोकाकाश को नहीं जानते हैं? जानते हैं, वो भी सपक्ष बन गया। अरे हाँ कि ना? विपक्ष में कुछ भी नहीं बचा। जब ऐसा होता है तो इसको कहते हैं केवल अन्वयी। समझ में आ गई सबको बात? जब बात पक्ष और सपक्ष में ही सिमटकर खत्म हो गई, विपक्ष कुछ नहीं बचा, इसे कहते हैं केवल अन्वयी हेतु। सबको समझ में आ गई बात? कोई है जिसे समझ में ना आई हो? वेरी गुड। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट करना है आपको। ऐसी बात जिसको सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई भी सपक्ष न हो, जिस बात को सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई सपक्ष नहीं हो। यहां क्या कहा है जरा देखिए, जिनः सर्वज्ञः भवितुम अर्हति निर्दोषत्वात्, ठीक है। जिनः मतलब जिनेंद्र देव, हमारे भगवान, वो कैसे हैं? साध्य क्या है हमारा इसमें? सर्वज्ञो भवितुम अर्हति। पक्ष क्या है? हेतु क्या है? यहां तक क्लियर है? अब इसका पक्ष क्या है? जिन, ठीक है। जिनेंद्र भगवान जैसा कोई आदमी आप दुनिया में अभी जानते हैं क्या? तो क्या नहीं है अब अपने पास? सपक्ष। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? सपक्ष ने, जिनेंद्र भगवान ये पक्ष थे हमारे। ये जिनेंद्र भगवान हैं क्या अभी अवेलेबल? आप इनको टेस्टिफाई कर सकते हैं, आप इनसे मिलने जा सकते हैं, ट्रेन का टिकट कटाकर इन तक पहुंच सकते हैं, एयरप्लेन का वो फिर दूसरे एयरप्लेन से जाना पड़ेगा आपको। हाँ, वो पैर में ऐसी लेप लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा एक उदाहरण दिया है। ये सरवार सिद्दीकी पूज्यपाद स्वामी का नाम पूज्यपाद क्यों पड़ा है वो पता है आपको? बस यही, देवों द्वारा जिनके पैर क्यों पूजे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अपने पैरों पर लेप लगा करके वहां चले जाते थे। कहाँ? विदेह क्षेत्र। लेकिन वो एक मात्र कहने की बात है, वो तो आपके पास रिद्धि चाहिए तभी आप जा सकते हो। तो एक अलंकारिक प्रयोग है। अरे गप्पे बाजों, ठीक है, चले आगे। तो ये जो जिन हमने कहा है, इसका कोई सपक्ष है क्या? आपके आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने इसका कोई सपक्ष है? नहीं। इसके विपक्ष हैं क्या? हाँ। कितने हैं? समझ में आ गए? हम सब, हाँ ठीक है, हम सब मान लो, हम सब क्या हैं? इसके विपक्ष हैं। क्यों भैया?
क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं। और हम सर्वज्ञ क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम निर्दोष नहीं हैं। कौन से दोष पाए जाते हैं आप में भाई साहब? राग, द्वेष, मोह, ये सब दोष हम में पाए जाते हैं। इसीलिए हम क्या नहीं हैं? निर्दोष नहीं हैं। और निर्दोष नहीं हैं तो क्या नहीं है? सर्वज्ञ नहीं है। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? केवल अन्वयी हेतु में इन तीन में से क्या नहीं होता है? पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। विपक्ष नहीं होता है। केवल व्यतिरेकी हेतु में क्या नहीं होता है? पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। सपक्ष नहीं होता है। सबको बात ख्याल में आ गई? याद रहेगा, केवल अन्वयी विपक्ष नहीं होता और केवल व्यतिरेकी सपक्ष नहीं होता। इतना आपको यदि याद में रह गया तो ऑटोमेटिकली आपको ये हमेशा याद रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। यस, सही है। नेक्स्ट, हेत्वाभास। भैया स्लाइड चेंज। ओह सॉरी, चलिए। हेत्वाभास। हेत्वाभास किसे कहते हैं? तो भैया हेतु का लक्षण जहां नहीं घटता है उसे है ना सर, हेतु का लक्षण जहां न घटे उसे हेत्वाभास कहते हैं। यही परिभाषा न्याय दीपिका में दी हुई है। हेतु लक्षण रहिताः हेतुवत् अवभासमानाः हेत्वाभासा। चलो नीचे एक और ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है? वेरी गुड, प्रमाण मीमांसा वृत्ति। किसने लिखा है प्रमाण मीमांसा? ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ये एक श्वेतांबर लेखक हुए हैं, उनका नाम है हेमचंद्र। उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है प्रमाण मीमांसा। उसमें उन्होंने ये परिभाषा दी है। परिभाषा बिल्कुल सेम थी इसलिए लिखना आसान था। अहेतवः हेतुवत् अवभासमानाः हेत्वाभासाः। हेत्वाभास किसे कहते हैं? जहां हेतु का लक्षण न घटे या जो हेतु न हो उसको हम क्या कहेंगे? हेत्वाभास। तो अब सीधी सी बात है, अभी हमने 3 प्रकार के हेतु देखे। 3 प्रकार के हेतुओं में बात घट रही थी कि नहीं घट रही थी? या तो हेतु को केवल अन्वयी होना चाहिए, या केवल व्यतिरेकी होना चाहिए, या अन्वय व्यतिरेकी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा सारा काम खराब हो गया। ठीक है, अब वो जो खराब काम होने वाला है वो कैसे होने वाला है वो मैं 1 मिनट बाद बताऊंगा। तब तक जल्दी से अपने दिमाग में इन तीनों उदाहरणों को जरा बिठाइए। एक स्लाइड पीछे कर दीजिए भैया, और मैं 1 मिनट में वो आपसे पूछने वाला हूं। हेतु की परिभाषा और हेतु के तीनों भेदों की उदाहरण। ठीक है, क्विकली। प्लीज चेंज द स्लाइड। स्लाइड चेंज। हाँ चलिए, हेतु। हेतु किसे कहते हैं? बोलिए भैया। बहुत बढ़िया, ये एक परिभाषा होगी। साध्य अविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु, चलेगी। दूसरी परिभाषा भी किसी को याद है क्या? ऑप्शनल है वो, याद हो तो अच्छी बात है, बोलिए। साध्य अविनाभावी साधन वचनम हेतु। किसने बोला? हाँ थैंक यू। ठीक है, कोई नहीं चलेगा, वो माइक पास करने के लिए फिर यहीं रखना पड़ेगा ना हमको, इसलिए। चलिए, हेतु की परिभाषा सबको ख्याल में है? पक्का? चलो, राहुल भैया मुझे बताएंगे हेतु के 3 भेदों के सिर्फ नाम। बोलिए, बोलो 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 जल्दी।
चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए भैया। केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी हेतु। बहुत बढ़िया। सबसे पहला क्या है? अन्वय व्यतिरेकी हेतु। दूसरा क्या है? केवलान्वयी। तीसरा क्या है? केवल व्यतिरेकी। 3 हो गए। चलिए, हाँ यहाँ नहीं है ना, हाँ ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो हमने अन्वय व्यतिरेकी हेतु देखा था उसका उदाहरण जल्दी से बताना है आपको। सब बता सकते हैं ये तो। बोल, अरे फोन बंद करो, सब फोन ऑन, कॉपी वॉपी सब बंद कर दो। बोलिए। हाँ, आप ही से पूछ, मैंने अभी हेतु, मैं प्रयोग नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ उदाहरण पूछ रहा हूं। जो डायरेक्ट वहां लिखा था मैं उतना ही पूछ रहा हूं। चलो, संस्कृत वाले नहीं होंगे तो हिंदी वालों से पूछ लेंगे, क्या जरा। बोलिए। नहीं, ये तो ठीक है, वाक्य तो बनाओ। यह पर्वत अग्नि वाला है धुएं वाला होने से। इतना याद करना है, लेकिन आपको ये संस्कृत में याद करना है। एग्जाम में संस्कृत में ही लिखा जाता है, दिमाग आप उसी दिशा में चलाओ अपना कि आपको संस्कृत याद रहे। पर्वतो, हाँ बोलिए, नहीं रुको, नहीं बोलो। पर्वतो अयम अग्निमान धूमवत्वात्। धूमवत्वात्, ये हमारा हेतु हो गया। साध्य क्या है भाई साहब? अग्निमान। धूमत्वात् है कि धूमवत्वात्? धूमवत्वात्, ये जो सबसे पहले दिन मैंने कक्षा में बताया था, वत, ये वतु प्रत्यय वाला वत है। तो इसके रूप चलेंगे आपके जगत की तरह। जगत, जगती, जगत, जगती, जगतः, इसकी तरह उसके रूप चलेंगे। ठीक है, और फिर इसी को स्त्रीलिंग में आप करें तो वो वती बन जाएगा, तो वो प्रयोग उस तरीके से हो जाएगा। चलिए, कहां पहुंच गए हम? कि अन्वय व्यतिरेकी हेतु का उदाहरण फिर से एक बार मुझे संस्कृत में किसी से सुनना है। अमन भैया बोलिए। बोलिए, उधर बोलिए। हाँ, शाबाश। पर्वतोयम वह्निमान धूमवत्वात्। अग्निमान धूमवत्वात्। वह्निमान कहो, अग्निमान कहो, एक ही बात है। चलिए, बात पंचमी। पंचमी विभक्ति का ही साधारणतया हेतु को जब भी बताना होता है तो उसका प्रयोग पंचमी में किया जाता है। चलिए, चलें आगे। केवलान्वयी। केवलान्वयी का उदाहरण फर्स्ट ईयर में से। बोलिए। सूक्ष्मादयः कस्यचित् प्रत्यक्षाः अनुमेयत्वात्। बिल्कुल सीधी सीधी पंक्ति है, 5वें नंबर का सूत्र श्लोक है आप्तमीमांसा का। अब चलते हैं हम चौथे नंबर के श्लोक पर। चौथे नंबर के श्लोक में जो व्याप्ति बताई है वो व्याप्ति कौन सी व्याप्ति है, मतलब हेतु का कौन सा भेद है। हेतु का तीसरा भेद कौन सा बचा? केवल व्यतिरेकी। अब बताइए केवल व्यतिरेकी का उदाहरण ये वाली बेंच से, वो उसे बंद करके बोलो। कोई सुना रहा है? तीनों में से कोई भी नहीं? जब मैं, कौन बोल रहा है पीछे? हाँ बोलिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। इधर से कोई बता रहा है? थर्ड बेंच। एक है, दो हैं, बोलिए बोलिए। बढ़िया। इसका मतलब तो आपको पता है ना भाई साहब? अर्हति मतलब? भवितुम अर्हति मतलब होना चाहिए। भवितुम अर्हति मतलब होना चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान को सर्वज्ञ होना चाहिए। भाई साहब, क्यों होना चाहिए? सर्वज्ञ होने से, निर्दोष होने से। हाँ, भवितुम मतलब होना चाहिए, अर्हति मतलब? अरे चाहिए, अर्हति, अर्हति मतलब होते हैं, ऐसा होना चाहिए, होते हैं। ये पूरा एक पद है। भवितुम शब्द के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय लगा है उसमें। जी। तो भवितुम
मतलब होना चाहिए, अर्हति मतलब है, ऐसा सर्वज्ञ को होना चाहिए। सर्वज्ञ होने के लिए निर्दोष होना चाहिए, सर्वज्ञ होने के लिए निर्दोष होना चाहिए। अर्ह धातु से अर्ह है के अर्थ में ही प्रयोग हो रही है। चलो चलें जी, आगे बढ़े जी। अब हम हेत्वाभास पर आ रहे हैं। हेतु में हमें बहुत देर लगी है, हेत्वाभास थोड़े जल्दी हमें करना पड़ेगा क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ गया है। अब ऐसे ही परिभाषा आएगी और उसका एक उदाहरण आएगा, वो आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। हेत्वाभास किसे कहते हैं? हेतु लक्षण रहिता हेतु हेतुवत अवभासमाना हेतुवत अवभासमाना हेत्वाभास। तो जो हेतु है नहीं लेकिन हेतु जैसा लगता है उसे क्या कहते हैं? हेत्वाभास। चलिए, ये हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं? चार। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अकिंचित कर। फिर से असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अकिंचित कर। फिर से असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अकिंचित कर। ठीक है, ये चार उसके भेद हो गए। भेदों के नाम तो कम से कम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब असिद्ध किसे कहते हैं? नेक्स्ट स्लाइड। असिद्ध की दो परिभाषाएं हैं, इसको मिलाकर के एक परिभाषा बनाई गई है। बहुत सारी जगहों पर आपको पढ़ने को मिल सकती है। दो परिभाषाएं कौन सी हैं? पहली परिभाषा कहती है असत सत्ता निश्चयः असिद्धः। बोलिए, असत सत्ता निश्चयो असिद्धः। जहां साधन और साध्य के बीच में असतपना पाया जा रहा है, मतलब साधन साध्य की जगह उससे उल्टी चीज को सिद्ध कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे हम? असिद्ध। ठीक है, इसकी दूसरी परिभाषा बनाई है अनिश्चय पथ प्राप्त असिद्धः। बोलिए, अनिश्चय पथ प्राप्त असिद्धः। ठीक है, तो दो अर्थ क्या हो गए? सबसे पहला अर्थ हो गया स्वरूप से असिद्ध होना, और दूसरा अर्थ क्या हो गया? निश्चय नहीं होना। निश्चय नहीं होने को क्या कहते हैं? अनिश्चय। अनिश्चय को दूसरा शब्द क्या है? असंदिग्ध। असंदिग्ध नहीं, सॉरी, संदिग्ध। संदिग्ध। ठीक है, चलिए, तो अब दो शब्द क्या हो गए? स्वरूपासिद्ध, संदिग्धासिद्ध। और तीसरा ये भेद ऑप्शनल है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। आप कैसे बताऊं? नेट यदि आप करते हैं, नेट इस मतलब, अरे ये वाला नेट नहीं, हाँ वो नेट JRF वाला नेट यदि आप करते हैं तो उसमें आपको ये भेद फिर से पढ़ने पड़ेंगे। आजकल सभी को पढ़ने पड़ते हैं, हेतु हेत्वाभास के भेद सबको पढ़ने होते हैं। तो उस दृष्टि से उन्होंने वहां पर ये एक एक्स्ट्रा भेद दिया है कि मेरे ख्याल से नैयायिकों के यहाँ से आया है। ठीक है, चलिए, मुख्य रूप से हमारे जैन ग्रंथों में आपको ऊपर के दो ही मिलने वाले हैं, स्वरूपासिद्ध और संदिग्धासिद्ध। स्वरूपासिद्ध का मतलब होता है जहां साधन साध्य के स्वरूप के साथ में संबंध नहीं बैठता है। ठीक है, जब भी आपको असिद्ध की पहचान बनानी हो तो कैसे बनाएंगे आप असिद्ध की पहचान? जहां साधन का साध्य के साथ संबंध स्थापित न हो उसे असिद्ध कहते हैं। बोलिए, जहां साधन का साध्य के साथ संबंध ना हो। ठीक है, ध्यान से आप ये छोटी छोटी जो मैं एक्स्ट्रा से बता रहा हूं ये आप याद रखोगे तो जब भी आपके सामने कोई हेतु आएगा तो आप टेस्ट कर सकोगे कि भैया ये सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए, अब चाक्षुषत्वात् का मतलब होता है देखा जाना। ठीक है, आंखों से देखा जाना। अब क्या आप परिणमन को, चेंज को आंखों से देख सकते हैं? नहीं, आप चेंज के इफेक्ट को देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो बूढ़े होने पर उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसका इफेक्ट देख रहे हो आप उसकी स्किन पर, है ना? लेकिन चेंज तो आपको कभी दिखता नहीं है। यदि चेंज आपको दिखता नहीं है तो ये कौन सा असिद्ध हो गया? स्वरूपासिद्ध। समझ में आ गई बात? तो आंखों से आप कभी भी ऐसी चीज को नहीं देख सकते हैं जो भावात्मक प्रमाण हो। समझ में आ गई बात? क्या प्यार को आंखों से देखा जा सकता है? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आप एक उदाहरण बना करके यहां भी फिट कर सकते हैं। समझ गए? हमने आंखों से किसी का प्यार देखा, किसी का प्यार आंखों से देखा जाने वाला होने से मुझे उससे प्यार है क्योंकि मैंने प्यार को आंखों से देखा। पॉसिबल है ये? नहीं। इसे कौन सा असिद्ध कहते हैं? स्वरूप असिद्ध। समझ आ गई सबको बात? इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, सोक्रेटिस इज इंटेलिजेंट
एज ही इज मैड। कोई व्यक्ति यदि पागल होगा तो उसको आप कभी इंटेलिजेंट कह सकते हो? कोई चीज यदि आंखों से दिख नहीं सकती है तो क्या आप उसे परिणामी अपरिणामी कुछ भी कह सकते हो? नहीं। समझ में आ गया सबको? स्वरूपासिद्ध समझ आया कि नहीं? नहीं। एक बार वो संस्कृत का अर्थ बता दो, अविद्यमान सत्ता का। क्या? अविद्यमान सत्ता का। अरे परिणामी जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है तो आंखों से देखे जाने की योग्यता परिणामी में नहीं है। ऐसे ही अविद्यमान निश्चय, एक सेकंड, जहां पर आपका निश्चय नहीं हुआ, आपको भरोसा नहीं हुआ किसी चीज पर, तो अब वो सही भी कह रहा है यहां अग्नि है धुआं होने से, सही कह रहा है, लेकिन कौन कह रहा है? मुग्ध बुद्धि। मुग्ध बुद्धि किसे कहते हैं? मुग्ध बुद्धि उसे कहते हैं जिसे धुएं को और भाप के बीच का विवेक नहीं पता हो। जिसे धुएं और भाप के बीच का विवेक न पता हो, ऐसा मुग्ध बुद्धि यदि ये कहे कि यहां अग्नि है धुआं होने से, क्या उसकी बात हम सही मान लेंगे? नहीं। पक्की बात है? बोलिए। हमेशा मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं, पहला होगा पक्ष, दूसरा होगा साध्य और तीसरा होगा हेतु। यहां पक्ष कौन है? शब्द। ठीक है। यहां पक्ष कौन है? मुग्ध बुद्धि ना, यहां पक्ष है यहां अत्र अग्नि पक्ष, सॉरी साध्य, और साधन क्या है? धुआं। समझ में आ गई बात? और कुछ पूछना है किसी को? चले आगे। असिद्ध सबको समझ में आया? असिद्ध को समझने के लिए मैंने आपको एक छोटा, कॉपी पेन बंद करो। असिद्ध को समझने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा वाक्य बना के बताया था। क्या वाक्य बना के बताया था? बोलिए। बस साधन साध्य का जहां संबंध स्थापित न हो रहा हो उसे क्या कहेंगे हम? उसे असिद्ध कहेंगे। असिद्ध के अभी दो ही भेद आपको याद करने हैं। पहला स्वरूपासिद्ध, दूसरा संदिग्धासिद्ध। उदाहरण दिमाग में रख लेना भाई साहब, उदाहरण मिस नहीं होना चाहिए। अभी पूछूंगा मैं 1 मिनट में, ठीक है? पहले वाले के लिए उदाहरण क्या है? शब्दः परिणामी चाक्षुषत्वात्। दूसरा क्या है? संदिग्धासिद्ध। उसका उदाहरण क्या है? मुग्ध बुद्धिम प्रति अत्र अग्निः धूमात्। समझ में आ गई सबको बात? असिद्ध ख्याल में आ गया? चलो भैया नेक्स्ट। अगला है विरुद्ध हेत्वाभास। कॉपी पेन फिर खुल गए। अभी कुछ मत करो आप, सिर्फ दिमाग में याद रखो, सिर्फ दिमाग में याद रखो। चलिए अगला क्या विषय है? विरुद्ध हेत्वाभास। ठीक है। विरुद्ध हेत्वाभास की परिभाषा देखो, बताइए यहां पर। विपरीत निश्चित अविनाभावः विरुद्धः। विपरीत निश्चित अविनाभावो विरुद्ध। ठीक है। जहां, अब इसका शॉर्ट में भी आपको मैं बता देता हूं, पहले इसका अर्थ समझ लो। विपरीत मतलब उल्टा, निश्चित मतलब भरोसा हो जाना, अविनाभावः आपने ऐसा अविनाभाव बनाया साध्य का साधन के साथ में जब विपरीत निश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यहां पर स्थिति क्या होती है? यहां पर आपका जो हेतु होता है उसका न तो पक्ष होता है, न उसका सपक्ष होता है, उसका सिर्फ विपक्ष होता है। विपक्ष। और जब नहीं, अरे ये तो हेत्वाभास है बेटा, नहीं, वहां बात थी घटाने की दृष्टि से, हमने केवल व्यतिरेकी कहा था। यहां हम दोष बता रहे हैं कि ये जो हेतु है, कौन सा हेतु है? कहां गया हेतु? ये रहा। ये हेतु साध्य का विपक्ष सिद्ध कर रहा है। देखो पहले शब्द समझ लो। शब्द क्या होता है? शब्द होते हैं, मुंह से हम जो बोल रहे होते हैं वो शब्द होते हैं। वो अपरिणामी है। अपरिणामी मतलब जिनमें कोई परिणमन नहीं होता है, मतलब नित्य है। शब्द कैसे हैं? नित्य हैं। क्यों? कृतकत्वात् मतलब बनाए जा रहे हैं। अब बनाया जाना कभी अपरिणामी हो सकता है क्या? कोई चीज आपने घर में बनाई और कहा कि हमेशा से रखी थी, क्या ये सही है? नहीं। आपने अभी खाना बनाया और क्या कहा? हमारे घर में तो हमेशा खाना रखा ही रहता है। अच्छा, तुम्हारे घर में हमेशा खाना रखा रहता है?
कहने का मतलब यह है, यदि कोई चीज बनाई गई है, किसी मनुष्य ने कोई चीज बनाई है, तो क्या वो अनादि हो सकती है? तो ये जो साध्य है वो साध्य नहीं, ये जो हेतु है, ये हेतु साध्य से बिल्कुल उल्टी चीज को सिद्ध कर रहा है। समझ में आ गई बात? जब हेतु साध्य से बिल्कुल उल्टी चीज को सिद्ध करता है तो उसे कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभास। समझ में आई बात? बताओ, असिद्ध में और विरुद्ध में क्या अंतर हुआ? बोलो पीछे। हाँ, पहले में दोनों में संबंध नहीं है, दूसरे में दोनों में संबंध तो है लेकिन बिल्कुल उल्टे का। समझ में आ गई बात सबको? साध्य और विरुद्ध, असिद्ध और विरुद्ध हैं। कितने चाहिए? दूसरा उदाहरण यहां और लिखा होगा, देखो। दिस वुमन इज इनफर्टिल, मतलब ये महिला वंध्या है, ये महिला वंध्या है। क्यों? क्योंकि वो गर्भवती है। अब गर्भवती, ये जो हमारा हेतु है, वो वंध्या को सिद्ध करेगा या ऐसी महिला को सिद्ध करेगा जो फर्टिल है? वो फर्टिल महिला को सिद्ध करेगा, इनफर्टिल महिला को सिद्ध नहीं कर सकता। अब समझ आई बात? पक्का? अस्तु। सबको? चलिए नेक्स्ट। अनेकांतिक हेतुत्वाभास। हर्षल चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो विरुद्ध होता है ना, जो विरुद्ध होता है ना, विरुद्ध, अरे विरुद्ध होता है कि नहीं होता है? होता है। वो कहां पाया जा रहा था? विपक्ष में। ये जो है भाई साहब अनेकांतिक हेत्वाभास, ये पक्ष में भी जाता है, सपक्ष में भी जाता है और विपक्ष में भी जाता है। यस। तो जो विरुद्ध हमने पढ़ा था, उसे लक्षण की दृष्टि से देखें तो लक्षण की दृष्टि से वो असंभव में जाएगा, क्योंकि साध्य के साथ साधन का कोई संबंध नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टी चीज की सिद्धि हो रही है। यहां पर वो अतिव्याप्ति में जाएगा। वो अपना काम तो कर ही रहा है लेकिन अपने साथ विपक्ष का काम भी कर रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो एक द्रव्य है। आत्मा में ज्ञान है क्योंकि वो द्रव्य है। क्या दिक्कत हो गई भैया इसमें? द्रव्य तो वहां की, अरे द्रव्य तो बहुत सारे और भी थे। तो अब आपका ये जो हेतु है वो अजीव में भी चला गया, पुद्गल में भी चला गया, धर्म अधर्म आकाश काल सब में चला गया कि नहीं चला गया? तो हो गया गलत कि नहीं हो गया? समझ आ गई बात? तो बस यही बात यहां समझनी है हमको। विपक्षे पी अविरुद्ध वृत्ति, जिसकी विपक्ष में भी 100% वृत्ति होती है। तो कहां कहां होती है? पक्ष में भी होती है, सपक्ष में भी होती है और विपक्ष में भी होती है। सर्वत्र उसकी वृत्ति पाई जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनेकांतिक हेत्वाभास। अब अपने यहां पर अपना एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसका नाम क्या है? अनेकांत। हमारा ये जो अनेकांत नाम का सिद्धांत है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? बोलिए। वो हेतु में लगेगा, ये हेत्वाभास में लग रहा। ठीक है, चलेगा। देखिए, हमारा जो अनेकांत है वो सदा स्यादवाद का सहभागी होता है। और ये जो भाई साहब अनेकांत हैं ये बिल्कुल अकेले हैं, अकेले। ठीक है। तो जब तक, इसीलिए अनेकांत को कभी स्यादवाद के बिना नहीं पढ़ाया जा सकता, ना स्यादवाद को अनेकांत के बिना पढ़ाया जा सकता। इसीलिए आपने यदि कोशिश भी की कि आप अनेकांत को पढ़ा रहे हो बिना स्यादवाद के, तो यही होने वाला है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब यहां क्या कह रहे हैं, उदाहरण देखते हैं। इसके दो भेद हैं। सबसे पहला निश्चित विपक्ष वृत्ति ही, और दूसरा शंकित विपक्ष वृत्ति, जहां गारंटी से वो बात विपक्ष में जा रही है और जहां गारंटी नहीं है लेकिन चांसेस हैं कि वो विपक्ष में जा सकती है। दोनों बातें समझ में आ गई?
पहला देखिए, निश्चित विपक्ष वृत्ति का उदाहरण है शब्दः अनित्यः प्रमेयत्वात्। शब्द कैसे होते हैं? अनित्य होते हैं, मतलब शब्द बिल्कुल हर सेकंड बदलते रहते हैं। ठीक है, क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि वे प्रमेय है। वाह, तो वो जो अनित्य था, अनित्य तो हमारा साध्य था, और अब साध्य से उल्टा क्या हो जाएगा? नित्य। साध्य अभी अनित्य है, तो साध्य का उल्टा क्या हो जाएगा? नित्य। अब नित्य में भी प्रमेयत्व नाम का गुण है कि नहीं है? है। इस हिसाब से ये हमारे पक्ष में भी चला गया, सपक्ष में भी चला गया, और विपक्ष में भी चला गया। समझ में आ गई सबको बात? हाँ, पक्का? पक्का। नहीं नहीं, देखो, प्रमेयत्व, प्रमेयत्व ये गुण बताओ, पर्यायों में द्रव्यों में होता है कि नहीं होता है? द्रव्यों में होता है। द्रव्यों की असमान जाति पर्यायों में होता है कि नहीं होता? होता है। तो अब ये प्रमेयत्व नाम का गुण अनित्यता में घटित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। नित्य में घटित हुआ कि नहीं हुआ? नित्य में भी, अरे नित्य द्रव्य जितने हैं वो सब प्रमेय है कि नहीं? बस, तो अब ये जो प्रमेयत्व नाम का गुण है, या ये जो प्रमेयत्व नाम की अवस्था है, ये अवस्था नित्य में भी जा रही है, अनित्य में भी जा रही है, और शब्द जो कि हमारा पक्ष है इसमें भी जा रही है। अब शब्द में जा रही है तो इसके सपक्ष क्या हैं? दुनिया में सारी चीजें जितनी अनित्य हैं, सारी अनित्य चीजों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है हमारा ये? जा रहा है। तो ये सपक्ष में भी चला गया प्रमेयत्व हेतु। अब सारी अनित्य चीजों में गया, तो सारी नित्य चीजों में गया कि नहीं गया? इसीलिए ये हेत्वाभास है कि नहीं है? समझ में आ गई बात? अनेकांतिक हेत्वाभास का पहला उदाहरण सबको समझ में आया कि नहीं? इधर पूछूंगा मैं बाद में, आपसे ही पूछ रहा हूं, आपके पीछे। समझ में आया कि नहीं? बस ठीक है, समझ में आना भी जरूरी है, याद हो जाने में थोड़ा समय लग सकता है। चलो, अगला है शंकित विपक्ष वृत्ति। शंकित विपक्ष वृत्ति का उदाहरण दिया है सर्वज्ञः न अस्ति वक्तृत्वात्। आप लोगों ने यदि वेन डायग्राम पढ़े होते ना, तो ये मुझे सच में इतनी देर नहीं लगती, सिर्फ 5 मिनट का काम था। ये पूरा हेत्वाभास सिर्फ 5 मिनट का काम था यदि आपने वेन डायग्राम पढ़े होते। और वेन डायग्राम आपको पढ़ने पड़ेंगे, वेन डायग्राम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। जो ये जिनको शिक्षक बनना है उनको तो पढ़ने ही है, जिन्हें आईएएस करना है उन्हें भी पढ़ने ही है, जिन्हें और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है सबको वेन डायग्राम्स तो कभी ना कभी। वेन डायग्राम सबने पढ़ा है? वेन डायग्राम सबने पढ़ा है? नहीं, तुमने पढ़ा है ना? तो 10th में पढ़ा होगा या कभी अलग से पढ़ा होगा। वो होता क्या? हिंदी में बताइए भाई साहब। वो एक डायग्राम होता है बेटा जिसे वेन ने बनाया था। अब मैं हिंदी में क्या बता दूं? वेन किसी आदमी का नाम है? नहीं, चित्र था जिसे वेन ने बनाया था। वेन ने एक डायग्राम बनाया था सेट्स को समझने के लिए। सेट समझने के लिए मतलब उसके ऐसे गोले गोले करके उसने एक डायग्राम तैयार किया था, जिससे हम ये जो लक्षण वाला विषय है ना, उसको भी उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सर्कल्स लगा के। कहाँ पढ़ा अर्षित? कभी शायद पीयूष जी ने भी एक आध बार पढ़ाया है। पीयूष जी जब पढ़ाते हैं ये न्याय दीपिका, तो वो कभी कभी ऐसे डायग्राम्स यूज करते हैं, बट जाने दीजिए। अभी फिलहाल यहाँ आ जाइए। शंकित विपक्ष वृत्ति। शंकित विपक्ष वृत्ति का मतलब होता है ये जो हमारा हेतु है वो हेतु पक्ष के साथ साथ सपक्ष में भी जा रहा है और हो सकता है विपक्ष में भी चला जाए। मतलब ये जो बड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, बड़बड़ करने वाले लोग मतलब जो बोलते हैं, जिनमें बोलने की योग्यता है, वो सर्वज्ञ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब वो असर्वज्ञ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हम लोग सब कैसे हैं? असर्वज्ञ हैं, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। तो ये बोलना जो हेतु है वो सर्वज्ञ में भी जा रहा है और असर्वज्ञ में भी जा रहा है। इसीलिए क्या हो गया? अनेकांतिक हेत्वाभास। समझ आ गई सबको बात? लेकिन ये शंकित है। शंकित मतलब जरूरी नहीं है, जरूरी है। हाँ, नहीं, दोनों में जाना तो अनेकांतिक हो गया। अभी मैं बात कर रहा हूं शंकित के लिए। शंकित क्यों है? क्योंकि वक्तृत्वपना सर्वज्ञ में भी हो 100% ये भी जरूरी नहीं है, और वक्तृत्वपना असर्वज्ञ में भी हो ये भी जरूरी नहीं है। इसीलिए शंकित।
समझ में आई क्या बात? क्या सारे लोग जो 13वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं उनकी दिव्य ध्वनि होती है? नहीं। समझ में आ गई बात शंकित की? दूसरी बात, क्या जितने लोग असर्वज्ञ होते हैं, मतलब संसारी होते हैं, 13वें गुणस्थान के नीचे होते हैं, क्या सारे बोल सकते हैं? हाँ। जिनके पास में रसना इंद्रिय ही नहीं है वो बोल सकते हैं? नहीं। जो गूंगे हैं वो बोल सकते हैं? शंकित। नहीं। समझ में आ गई बात? शंकित विपक्ष वृत्ति। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जी। चलिए लास्ट, चलिए लास्ट है अकिंचित कर हेत्वाभास। क्या? हाँ नहीं बस हो ही गया। अकिंचित कर हेत्वाभास। अकिंचित कर का मतलब क्या होता है? जो किंचित भी नहीं करता है। अकिंचित कर मतलब जो किंचित भी नहीं करता है। तो अपने यहां पर ऐसा धर्म माना गया है। कौन सा धर्म माना है? 10 धर्मों में एक धर्म होता है। कौन सा धर्म होता है? अकिंचन। अकिंचन्य। अकिंचन्य का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी नहीं करते हैं। किसमें? सांसारिक वस्तुओं में। सांसारिक वस्तुओं में कुछ भी उठा पटक करने का जिनका भाव नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अकिंचन्य धर्म। बिल्कुल वैसी ही बात यहां कह रहे हैं। जो अपने साध्य की सिद्धि में अकिंचित कर है, कुछ नहीं करता, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं अकिंचित कर हेत्वाभास। इसकी न्याय दीपिका में परिभाषा बताई है, अप्रायोजकः अकिंचित करः। जो प्रायोजक नहीं होता है, मतलब अपने साध्य की सिद्धि में कुछ भी काम नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं हम? अकिंचित कर नाम का हेत्वाभास। भाई साहब हेत्वाभास की परिभाषा में हेतु लिखा है क्या? अप्रायोजको हेतु। अरे वो हेतु के आगे का मैंने लिखा नहीं है, उसके आगे लिखा था हेतु अकिंचित करः। अरे यार ये हेतु लिखा है, ये हेतु इस कारण से हेत्वाभास है। अरे हेत्वाभास को हेतु होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तब तो हेत्वाभास होगा। हेतु ही नहीं दोगे तो हम कैसे कहेंगे कि कोई चीज हेत्वाभास है कि नहीं है? तो ये ऐसा हेतु जो अपने साध्य के लिए अप्रायोजक होता है, उस हेतु को अकिंचित कर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये बच्चा अच्छा नहीं है, तो बच्चा है कि नहीं है ना, तब तो हम ये कहेंगे ना अच्छा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये हेतु है कि नहीं है? है। तो अब हेतु है तभी तो उसमें से हम सिद्धि करेंगे कि सच्चा हेतु है या झूठा हेतु है। बस इतनी सी बात है। चलिए अब इसके दो भेद हैं, एक साध्य सिद्ध और दूसरा है बाधित विषय। जिसका साध्य पहले से ही सिद्ध हो। शब्द श्रावण, श्रावण मतलब जो सुने जाते हैं। ऐसे शब्द जो सुने जाते हैं, ऐसे क्या दुनिया में जितने शब्द हैं वो सारे सुने जाते हैं कि नहीं सुने जाते हैं? सुने जाते हैं। क्यों? शब्दत्वात्। तो अब आपका ये जो शब्दत्व नाम का हेतु है वो साध्य की सिद्धि करने के लिए कोई भी योगदान नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपका पक्ष है। फिर से ऐसा हेतु जो पक्ष रूप में ही होता है, ऐसा हेतु जो पक्ष के रूप में ही होता है, वो साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई नई चीज आनी चाहिए ना भाई, तीसरी चीज आनी चाहिए। यहां तीसरी चीज नहीं आई है, पहली ही चीज को हमने रिपीट कर दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी यही प्रकरण आकर के प्रमेय रत्नमाला में आएगा और उसी में आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि वो प्रमाण की सिद्धि के लिए प्रमाणत्व हेतु देंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा ये हेतु सही है कि गलत है। आएगा मौका तब देखेंगे। सीधी बात है, शुगर इज स्वीट एज इट्स शुगरी। शक्कर मीठी है, क्यों? क्योंकि वो शक्कर है। ये क्या बात हुई? समझ आ गई ना बात? तो ये अकिंचित कर है, वो हेतु अपनी बात को सिद्ध करने में कुछ भी मदद नहीं कर रहा है। भाई साहब जैसे आपने अभी ये उदाहरण बताया, ऐसे ऊपर का बता दो एक बार फिर से। शब्दः श्रावणः शब्दत्वात्। शब्द श्रावण मतलब सुने जाते हैं, शब्द होने से। ठीक है, ठीक है, शब्द सुने जाते हैं शब्द होने से। है नहीं मजाक?
वही मजाक उन्होंने यहाँ पर किया है और उसी मजाक को अकिंचित का हेत्वाभास कहते हैं। नेक्स्ट, बाधित विषय। बाधित विषय 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम बाधित, स्ववचन बाधित। प्रत्यक्ष बाधित मतलब जो चीज आपको सामने सामने नजर आ रही है वो ही गलत कहना। अग्नि ही अनुष्णः द्रव्यत्वात्। अग्नि ठंडी है द्रव्यत्व होने से। क्या अग्नि कभी ठंडी हो सकती है? नहीं। तो हो गया आपका प्रत्यक्ष से बाधित। ये जो साध्य है, साध्य क्या है? ठंडापना। क्या वो असिद्ध नहीं हो गया? असिद्ध हो गया। इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम? प्रत्यक्ष बाधित। सेकंड है, ओए, सेकंड है अनुमान बाधित। अनुमान बाधित का मतलब क्या है? शब्दः नित्यः अकृतकत्वात्। मतलब अकृतकत्वात् मतलब किसी ने नहीं बनाया है, इसीलिए कैसा है? नित्य है। अब यदि यही बात मैं ऐसे कहूं कि किसी ने बनाया है कृतकत्वात्, इसीलिए अनित्य है, तो दोनों ही बातें बैठ गई। इस हिसाब से शब्द का कोई स्वरूप तो नहीं बता पाए हम, इसीलिए इसको कहते हैं अनुमान बाधित। अगला है आगम बाधित। हम कहें धर्म जो होता है प्रेत्य, अगले जन्म में दुखदायी होता है। धर्म करने वाले लोग अगले जन्म में ढोर चमार बनेंगे। धर्म करने वाले लोग अगले जन्म में बहुत ही बेकार हालत में जाएंगे यदि ऐसा कहें तो। क्या? क्योंकि पुरुषाश्रितत्वात्, पुरुष के आश्रय से है। तो क्या ये बात सही मानी जाएगी? दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो ये कहे कि धर्मात्मा जीव नरक जाते हैं। ऐसा सब यही कहने वाले हैं धर्मात्मा जीव अगले जन्म में सुख को पाते हैं। तो ये कैसा बाधित हो गया? आगम बाधित। और अंतिम है स्ववचन बाधित। मेरी माता वंध्या है। क्यों? पुरुष का संयोग होने पर भी उसको गर्भ धारण नहीं होता। कितना बढ़िया उसने हेतु दिया है, हेतु कितना बढ़िया हेतु दिया है, लेकिन वो हमारी साध्य को सिद्ध नहीं कर रहा है। तो आपकी बात आपके ही मुंह से झूठी हो रही है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्ववचन बाधित नाम का हेत्वाभास। अब पीपीटीज आपको मिल रही हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। कल आते ही सबसे पहले पूर्व पाठ मूल्यांकन होगा, ठीक है? बोलिए महावीर भगवान की जय हो। एब्सेंट। सौरभ। शेष मोदी।